आज दोस्तों हम ग्रीनलैंड की सैर करने वाले हैं। ये वही ग्रीनलैंड है जहां ट्रंप किसी भी हालत में कब्जा करना चाहता है। अब आखिर इस जगह पर ऐसा क्या है कि ट्रंप यहां मिलिट्री ऑपरेशन तक करवाने को तैयार है? इसके अलावा हम ग्रीनलैंड के लोग कैसे हैं, यहाँ का कल्चर कैसा है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि दुनिया के जलवायु का भविष्य यहाँ छिपा है, यहाँ की लड़कियों का स्वभाव कैसा है, एक एक करके दोस्तों हम आपको सभी सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये है ग्रीनलैंड, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी कहा जाता है। और दोस्तों ये नाम से ही ग्रीनलैंड है, जबकि यहाँ 80% जमीन बर्फ से ही ढकी हुई है और इसीलिए हमारे हिसाब से इसका नाम व्हाइट लैंड होना चाहिए था। ग्रीनलैंड आज की डेट में डेनमार्क का हिस्सा है। अमेरिका सन 1800 से ही ग्रीनलैंड को हथियाने के लिए नजर बनाए रखा है। अब आखिर ऐसा क्यों, ये भी जान लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पेशल फोर्सेस को कड़े शब्दों में ऑर्डर दे दिया है कि ग्रीनलैंड को हथियाने का प्लान रेडी करो। ट्रंप इस आइलैंड के पीछे पड़ा है और इसमें सिर्फ 57,000 लोग ही रहते हैं। ग्रीनलैंड में तो इसकी खुद की मिलिट्री तक नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप है तो एक बिजनेसमैन ही। वो सोच रहा है कि अगर ग्रीनलैंड हमारे पास आ जाए तो ये डील ऑफ द सेंचुरी अमेरिका के लिए बन जाएगी और ऐसे करके डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अब अमेरिका का मानना है कि ग्रीनलैंड पर इससे पहले कि चाइना या रूस कब्जा करे, हम उसको हथिया लेते हैं, क्योंकि चाइना और रूस के हथियाने पर अमेरिका कमजोर हो जाएगा। अब अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को हथियाता है तो रूस की तरफ से जो भी मिसाइल्स आएंगी ग्रीनलैंड से आसानी से ट्रैक हो जाएंगी। ऊपर से ग्रीनलैंड की जमीन के नीचे नियोडाइमियम और डिस्प्रोशियम जैसे कई सारे मिनरल्स भी मौजूद है और ये चीजें फोन की बैटरीज, फाइटर जेट्स वगैरह बनाने के लिए बेहद जरूरी है। और इसीलिए ट्रंप अब हाथ धोकर ग्रीनलैंड के पीछे पड़ गया है ताकि अमेरिका के इतिहास में उसका नाम अमर हो जाए। अब आइए ग्रीनलैंड के लोगों की जिंदगी कैसी है उसे जान लेते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा इलाका है जहां कई महीनों तक आपको सूरज ही नहीं दिखेगा। यहाँ पर ज्यादातर लोग डेनमार्क ने ही रहने के लिए भेजे हैं। ग्रीनलैंड में रहने वाले लोगों को डेनमार्क सरकार हर महीने $12,000 देती है। आपको बताते चले कि डेनमार्क की जमीन 3 किलोमीटर की मोटी चादर से ढकी हुई है और अगर ये बर्फ पिघल गई तो दुनिया के समंदर के पानी का स्तर 7 मीटर ऊपर आ जाएगा। लोगों को अगर ट्रैवल करना होता है तो वो ज्यादातर हेलीकॉप्टर, नाव या फिर डॉग स्लेज पर ही सफर करते हैं, क्योंकि यहाँ सड़कें बेहद कम हैं। अब आइए आपको ग्रीनलैंड के कैपिटल न्यूक सिटी लेकर चलते हैं। इसे दुनिया की सबसे ठंडी राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर -40 डिग्री तक चला जाता है। ये शहर 49 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और यहाँ 20,000 के करीब लोग रहते हैं। इस शहर में लोगों के लिए चर्च, शॉपिंग मॉल्स, लिकर शॉप्स भी बनाई गई हैं। इस शहर में ज्यादातर ऐसे लोग ही हैं जो डेनमार्क से आकर यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। जगह जगह इस शहर में बोट्स को खड़ा करने के लिए स्टैंड्स बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग बोट से ही आते हैं। ग्रीनलैंड में जरूरत की चीजें ज्यादातर डेनमार्क से आती है। ये देश में सील, फिश या वेल्स को भी खाया जाता है। कच्चा मीट खाना यहाँ आम बात है। यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है और इसीलिए लोग बिना शराब और मीट के जिंदा नहीं रह सकते। तीनों टाइम यहाँ मांस मछली खाया जाता है। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि इतनी ठंडी जगह की बर्फ के नीचे गर्म पानी के चश्मे भी निकलते हैं, जिसमें लोग नहाते भी हैं। अब आइए आपको इलुलिसाट आइसफजॉर्ड लेकर चलते हैं। ये ऐसी जगह है जहां आपको दुनिया के सबसे बड़े आइसबर्ग देखने को मिलेंगे। आए दिन यहाँ बड़े बड़े आइसबर्ग टूटकर अलग होकर समुद्र में गायब होते हैं। इस देश में आप नॉर्थर्न लाइट्स का मजा भी ले सकते हो। यहाँ आपको रात के समय भी सूरज सिर पर मंडराता हुआ नजर आएगा। बात अगर यहाँ की शादियों की करे तो यहाँ ज्यादातर लोग बिना शादी के पहले से साथ रहना शुरू कर देते हैं। लव मैरिज ही यहाँ होती है। शादी बेहद सिंपल तरीके से करी जाती है और शादी में दुल्हन ट्रेडिशनल इनुइट ड्रेस पहनती है। ये ड्रेस हैंडमेड होती है, जिसमें फर और मोतियों का इस्तेमाल होता है। 21 जून को यहाँ नेशनल डे ऑफ ग्रीनलैंड मनाया जाता है। हैरानी की बात यह है कि इस दिन यहाँ सूरज डूबता नहीं है। यहाँ इस दिन रात नहीं होती। लोग ड्रम डांस करते हैं, अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर झंडा लहराकर शराबें पीते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको ग्रीनलैंड का ये सफर? कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।